एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाता है, छूट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लाभ हानि की चल रही है आपकी, इसका जो पार्ट चल रहा हमारा बट्टा वाला, इसका आज सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं मैदान जंग पेन और कॉपी के संग। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का जो प्रश्न था आपका, किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक बट्टों पर 528 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है साथियों, इसमें आपसे दो बट्टे दिए गए हैं, एक जो है 20% का है और दूसरा 12% का। इसके बाद जो बेचा गया है इन बट्टों के बाद देने के बाद छूट के, तो 528 रुपये में आपको वस्तु मिल गई है। ठीक है साथियों, बेच दिया गया है यानी दुकानदार के द्वारा। देखिए 528 रुपये में बेचा है उसने वस्तु को छूट के बाद। पहली छूट कितनी है? 20% की। दूसरी छूट कितनी है? 12% की। ये क्या है? आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है साथियों, ये क्या है? विक्रय मूल्य। जब आप विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर जाएंगे, यानी अंकित मूल्य निकालेंगे आप विक्रय मूल्य से, तो जो दर होगी उसको उल्टा करके लिखेंगे आप। ठीक है साथियों, देखिए 20% की छूट दी, यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचा? 80 में बेचा। और दूसरी छूट कितनी है? 12% की, यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचा? 88 यानी 88 रुपये में बेच दिया। अब आप काटो और अपना आंसर लो। देखिए 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। 100 को काटेंगे 25 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब देखिए इस 4 से इसको काटते हैं 528 को। ठीक है साथियों, देखिए 4 एकम 4, कितना बचा? 1। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। और 22 से अगर 132 को काटते हैं तो कितनी बार जा रहा है? 20 छिक्का 120 और 2 12, यानी 6 बार कट जाएगा पूरा इससे। कितनी बार? 6 बार। तो आप क्या बचा हमारे पास? नीचे तो कुछ नहीं बचा, सब कट गया। ऊपर क्या बचा? 6, 5 और 25। 6 की गुणा करते हैं आप किसके साथ? 5 के, तो कितना आता है? 30 और गुणा में 25 और 25 दिया 75 और यहाँ पे 0, यानी 750 हमारा क्या आ गया? अंकित मूल्य। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 750 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ। तो चलिए देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? एक डीलर अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसका मूल्य सूची मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह नई सूची मूल्य पर 20% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है साथियों, एक डीलर होता है, वो क्या करता है? एक वस्तु खरीद कर लाता है, उसको उस पर 20% की छूट मिलती है। किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य और सूची मूल्य एक ही होता है। फिर क्या करता है वो? उसके जो अंकित मूल्य था, यानी इसको जो प्राइस बताया गया था जिस पर उसने छूट ली थी, उसको 20% बढ़ाकर, यानी अधिक बढ़ाकर अंकित करता है और उस मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है साथियों, तो उसका लाभ प्रतिशत बोला है, यानी वो उसको दोबारा बेच देता है किसी वस्तु को खरीद कर। तो देखिए पहले अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये, और वो जब खरीद कर लाया 20% की छूट पर, तो कितने में खरीदा? 80 में। ये क्या हो गया आपका? अंकित मूल्य। और ये क्या हो गया? जब उसने खरीदा तो उसके लिए क्या है? क्रय मूल्य। व्यापारी के लिए क्या है? विक्रय मूल्य। अब देखिए अब क्या करता है वो? इस अंकित मूल्य पर 25% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है, तो नया अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 125। इस पर क्या करता है वो? 20% की छूट देता है। तो इसका 20% की छूट देने के बाद मूल्य क्या होगा? क्या होगा? इस पर हम छूट दे देंगे कितनी? 20%, यानी इसको कितने में बेच देंगे? 80/100 में। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 से काटेंगे 125 को, कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 की गुणा कर देंगे
4 में, तो क्या हो जाएगा, कितने में बेच दिया, 25 चौक 100 में बेच दिया। तो देखना यहाँ पे किसी वस्तु को खरीद कर रहा था कितने में, 80 रुपये में, बेचा कितने में, 100 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ ना उसको। भाई 80 में खरीद कर रहा, 100 में बेच रहा है, तो 20 रुपये का लाभ होगा। किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, जिस पर वो खरीद कर रहा था। तो 20 का लाभ हुआ उसको किस पर, 80 पर। इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 20 चौक 80, 4 से 100 को काटते हैं, कितने पर जा रहा है, 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा, 25%। सवाल को एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अंकित मूल्य सूची मूल्य एक ही होता है आपका। वो अंकित मूल्य कितना था उसका, जब वो खरीद कर ला 100 रुपये था, 20% की छूट के बाद कितने में खरीदता है उसको, 80 रुपये में खरीदता है। फिर वो क्या करता है, उसका जो अंकित मूल्य होता है पहले वाला, उसी पर 25% बढ़ाकर लिख देता है। यानी 100 की वस्तु कितने लिख दिए उसने, 125 रुपये लिख दिए। और इस पर क्या करता है, अब वो इसको 20% की छूट पर बेचता है। इसका 20% छूट कितना हो जाएगा, 100 रुपये में, यानी उसको बेच दिया 20% की छूट पर। तो खरीदा कितने में, 80 में, बेचा कितने में, 100 रुपये में, 20 का लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर। यही आपका क्या है, प्रतिशत निकल जाएगा, 25%। ठीक है साथियों, अब समझ में आया होगा आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है साथियों, वो क्या करता है, कोई सामान क्रय करता है और उस पर 20% जो है ज़्यादा अंकित कर देता है। ठीक है साथियों, फिर क्या करता है, उसको 5% की छूट पर बेच देता है। भाई आजकल सभी जो हैं पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई सामान खरीद कर लाया कोई व्यापारी, उसने क्या किया, उसका जो रेट था जितने में खरीद कर लाया था उसको 20% बढ़ाकर लिख देता है उस पर वस्तु पर, और क्या करता है, उसको 5% की छूट पर बेच देता है। तो हमें बताना है इसमें उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है साथियों, देखिए क्रय यानी जिस पर खरीद कर लाया हो, मान लेते हैं आप 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर लाए, आप क्या करते हैं, इस पर 20% ज़्यादा अंकित कर कर लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, अंकित मूल्य हो जाता है। एक 20% की जब इस पर ज़्यादा बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये। और फिर इस पर क्या करता है, ग्राहक को ये भी बताता है कि भाई मैं आपको 5% की छूट भी दे रहा हूँ, ये भी बोलता है ऊपर से। तो उस पर 5% की छूट कितनी हो जाएगी, देखिए, यानी कोई 100 की चीज़ को कितने में बेचेगा, 95 में बेच रहा है। ठीक है साथियों, तो देखिए 20 से काटते हैं, 20 पंजे 100 और 20 छिक 120। 5 से काटेंगे किसको, 95, तो कितनी बार जाएगा, 19 बार। वो 19 छिक कितने होते हैं, 114। 19 छिक होंगे आपके 114। देखो कितने में बेच दिया उसने, 114 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। खरीदा कितने में था, 100 में। तो लाभ कितना हुआ, 14 का। 14 रुपये का लाभ होता है उसको किस पर, 100 पर। तो 100 से जितना ज़्यादा होगा वही उसका क्या होगा, प्रतिशत होगा। 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 14%। तो कितने में बेच दी उसने वो वस्तु, 14% के लाभ लेकर उसने वो वस्तु बेच दी। यही हमसे पूछा है कि उसको अंत में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है उसको, कितना होता है, 14% का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। दोस्तों कोई भी प्रश्न यहाँ निकम्मा या नाकारा नहीं है, सभी प्रश्न आपको एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी का हो, एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है साथियों, सभी प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी भी एग्जाम में ना आया हो। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जिससे कि कोई भी आपको तकलीफ ना हो। जिस तरह का एग्जाम में लेवल बनता है उसी तरीके के बिल्कुल सेम प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। राहुल चिन्हित कीमत पर 20% की छूट में एक बल्ला खरीदता है। वह 80 रुपये के मुनाफे के साथ उसने 1200 रुपये में बेच दिया। बल्ले का चिन्हित कीमत क्या था। चिन्हित का मतलब होता है जो उस पर रेट लिखा होता है,
लिखित मूल्य या अंकित मूल्य, उसी को बोलते हैं चिन्हित मूल्य भी। ठीक है साथियों, उस पर क्या करता है राहुल, 20% की छूट के साथ उसको खरीद कर लाता है। फिर क्या करता है, लाकर किसी दोस्त को बेच देता है 80 रुपये मुनाफे के साथ। कितने रुपए में, 1200 रुपये में बेच देता है। उसमें क्या होता है, उसको 80 रुपये का लाभ हो जाता है। ठीक है साथियों, तो देखिए 1200 रुपये में उसने बेच दिया उस बल्ले को, कितना लाभ कमाया इस पर, 80 रुपये का लाभ कमाता है। तो खरीद कर कितना लाया, अगर इसमें से मैं 80 घटा दूं जितने में उसने बेचा है, तो मुझे कीमत पता चल जाएगी जिस पर वो उसको खरीद कर लाया था। तो इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 1120 रुपये। क्या था ये, क्रय मूल्य था जिस पर राहुल उस बैट को, बल्ले को खरीद कर लाया था। राहुल के लिए तो ये क्या है, क्रय मूल्य है, लेकिन जो दुकानदार था जिस पे से राहुल खरीद कर लाया था इस बल्ले को, उसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। उसने इसको छूट दी थी दुकानदार ने, कितनी, 20% की। किस छूट के बाद मूल्य क्या हो गया था आपका, 1120 रुपये। ठीक है साथियों, कितना हो गया था, 1120 रुपये। तो 1120 रुपये जो है ये क्या है, विक्रय मूल्य है दुकानदार के लिए। हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी चिन्हित कीमत ज्ञात करनी है। तो जब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर जाते हैं तो दर को हम उल्टा लिख देते हैं। तो दर को क्या लिखेंगे, 100/20% की छूट दी है उसने, 80, 100/80 लिख देंगे। तो अब काटेंगे, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 3, और 4 अट्ठे 32, और यहाँ पे 0 लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 280 गुणा में 5। तो 5 किस में गुणा कर देंगे, देखें 0 के यहाँ पे 0 आ जाएगी, 5 अट्ठे 40, हासिल कितने लगे, 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1400 रुपये, जो कि उस पर चिन्हित कीमत थी बैट पर जब उसको खरीदने गया था राहुल। ठीक है साथियों, चिन्हित कीमत मतलब उसका अंकित मूल्य। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी में। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए इस प्रश्न को, 1200 रुपये में उसने बेच दिया उस बैट को, लेकिन उसमें उसका लाभ शामिल है कितना, 80 रुपये है। अगर मैं उसका लाभ निकाल दूँ तो मुझे उसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा, यानी जिस मूल्य पर वो खरीद कर लाया था बैट को। तो राहुल के लिए तो ये क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से जब अंकित मूल्य पर जाते हैं तो जो लाभ किया, यानी जो छूट की दर होती है, सॉरी दोस्तों, जो छूट की दर होती है उसको उल्टा लिख देते हैं हम, 100/80 लिख दिया हमने। ठीक है साथियों, क्योंकि ये छूट के साथ ही खरीदा गया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1400 रुपये। ठीक है साथियों, यही आपका प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। 10% का लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। ठीक है साथियों, बड़े ही धोखेबाजी से करते हैं आजकल लोग जो है भाई, 50% ज़्यादा अंकित कर देती है अपर्णा, ठीक है, ज़्यादा लाभ पाने के लिए। लेकिन वो क्या करती है, वो बोलती है कि मुझे सिर्फ 10% का ही लाभ चाहिए, बाकी मैं इस पर छूट दे दूंगी। ठीक है साथियों, तो देखिए क्रय मूल्य, यानी जब उसने खरीदा, मान लेते हैं आप उसने कितने में खरीदा, 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा था, और क्या करती है, इसको 50% अधिक मूल्य अंकित करती है बढ़ाकर। तो कितना बढ़ जाएगा, 150 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। कितना अंकित कर दिया मूल्य, 150 रुपये अंकित कर दिया। फिर वो कहती है कि मुझे सिर्फ इस पर 10% का लाभ चाहिए। भाई 100 रुपये में खरीदा था, 10% का लाभ अगर इस पर लिया जाए तो कितने में बेचा जाएगा, 110 रुपये में इसको बेच देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। लेकिन उसने अंकित कितना किया है मूल्य, 150 रुपये, बेच रही कितने में, 110 रुपये में। तो बाकी कितना है, 40 रुपये एक्स्ट्रा अंकित है ना, कितना, 40 रुपये जो है अधिक अंकित किया है मूल्य। तो 40 रुपये की उसको छूट देनी पड़ेगी, तभी वो उसको 10% के लाभ पर बेच पाएगी। ठीक है साथियों, तो छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। कितने की दी जा रही है, 40 रुपये की छूट दी जा रही है, किस पर, 150 रुपये पर। तो 1% कितना हो जाएगा इसका, देखिए 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगी, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15,
40 और 40 की 2 से अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा 80। 80 बटे में आपका 3 से काटते हैं 80 को तो कितना जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, कितना बचा 2 बचा, एक इधर से 0 उतार लिया हमने, 3 छंग 18, कितना बचा 2 बचा। पहाड़ा नहीं चलेगा 2 में तो दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18, 6 बार चलेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बार ही चलेगा यहाँ पे पहाड़ा। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, ये शांत नहीं होने वाला है। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर 2 अंकों तक ही निकालना है, 2 अंकों तक इसने हमें दिया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.66%। ठीक है साथियों, 26.66% हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो को, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो के। ठीक है साथियों, समझ में आया आपके ये प्रश्न। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई कीमत यानी नई घटी हुई कीमत मूल कीमत से 86% हो जाती है। अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, किसी वस्तु पर क्या होता है 42 रुपये की छूट दी जाती है। ठीक है साथियों, तो होता क्या है, जो मूल कीमत उस पर प्रिंट होती है वस्तु पर, उसकी कीमत जो है घटकर अब कितनी हो जाती है 86% हो जाती है। ठीक है साथियों, लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी गई है प्रश्न में, लेकिन मैं आपको इजी और आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। देखिए उस पर कीमत क्या होती है, ये देखिए आप, अंकित कीमत यानी अंकित कीमत कितनी थी 100% थी। जब उस पर छूट दे दी गई तो उसकी अंकित कीमत कितनी हो जाती है घटकर कितनी हो जाती है 86%, नई कीमत। ठीक है साथियों, नई कीमत कितनी हो जाती है उसकी 86%। तो आप देखें, आप कितनी प्रतिशत की छूट दी गई है यहाँ पे, कितनी प्रतिशत यानी कीमत कम हुई है पहले से। पहले कितनी थी 100%, लेकिन अब कितनी हो गई कीमत 86% हो गई है। तो कितनी प्रतिशत कम हुई है 14% कम हुई है कीमत, कितनी 14%। वो 14% कम होने का कारण क्या है, जब हम उसको अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दे रहे हैं तब वो कीमत कम हुई है। यानी 14% के बराबर कितना होगा आपका 42 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, 14 या 42, इससे काट देंगे इसको। 1% बराबर कितना हो जाएगा 3 रुपये। तो कीमत कुल कितनी थी 100% थी कि नहीं थी। जब 1% बराबर 3 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा आपका 300। यानी जो उस पर अंकित कीमत थी पहले वो कितनी थी 300 रुपये थी। ठीक है साथियों, यही क्या है आपका अंकित मूल्य है। यही क्या है अंकित मूल्य, ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है साथियों, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2016 में आपसे पूछा गया है। और सीजीएल कोई छोटी परीक्षा नहीं होती है दोस्तों, बहुत ही बड़ी परीक्षा होती है सीजीएल भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उसे 2 क्रमागत छूट के साथ 648 रुपये में बेचा गया। पहली छूट 20% थी, दूसरी छूट ज्ञात करें। ठीक है साथियों, 2 छूट दी गई है, जब उसको 900 रुपये में बेचा गया था तो बेचने के बाद कीमत क्या हुई 648 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया गया। हमसे क्या पूछा है, एक छूट तो उसने दी है हमसे, कितनी है 20% की, लेकिन दूसरी छूट हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। उसका हमें पता नहीं है कि उसको दूसरी छूट कितने प्रतिशत की दी गई थी। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है आपको इसको। देखिए अंकित मूल्य कितना था 900 रुपये, पहली छूट कितनी दी गई है इस पर 20% की, यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचा गया 80 में बेच दिया गया 100 की वस्तु को। दूसरी छूट हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बटे में हम क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे बराबर। अब इस वस्तु को इतनी छूट देने के बाद कितने रुपए में बेच दिया गया 648 रुपये में इसको बेच दिया गया। ठीक है साथियों, अब इसको काट कर हम सोल्व करेंगे। देखिए
20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है साथियों। अब देखिए इस 100 से यहाँ पे 2 जीरो है, यानी यहाँ पे 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पे काट देंगे। ठीक है साथियों। अब देखिए 4 से इसको काटते हैं, 9 से ही काट देते हैं पहले बड़ी संख्या से और आसान हो जाएगा। देखिए 9 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63, कितना बचा 1, और इधर से 8 उतार लेंगे, कितना जो बार चलेगा। अब 18 में 9 का पाड़ा, 9 दूनी 18, कितना हो गया 72। 72 को 4 से काटते हैं, कितने बार जाएगा 18 बार जाएगा। 18 चौक कितने होते हैं 72। ठीक है साथियों। तो नीचे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा है तो 5 इसकी गुणा में जाएगा क्योंकि ये बराबर में है यहाँ पे। तो 5 की और 18 की गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 18 पंजे 90। ठीक है साथियों। तो 90 क्या है यहाँ पे, इसको हम 100 में से घटाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे घटा के लिखा था, 100 में से 20 घटा के लिखा था तो कितना लिखा था 80 लिखा था ना, वैसे ही ये यहाँ पे आया है। यहाँ पे यानी कितना है 90 है। 90 कब लिखते हैं हम, जब 10% की छूट होती है, यानी इसको जो भी आंसर आता है उसको आप 100 से माइनस कर लेंगे, 100 से घटा लेंगे। ठीक है साथियों। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 10%। जो दूसरी छूट मिली थी उसको कितने प्रतिशत की मिली थी, 10% की मिली थी। जो भी आपका आंसर है यहाँ पे निकालने के बाद उसको आप 100 से घटा दीजिए। ठीक है साथियों। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में। ठीक है साथियों। एसएससी CHSL 2019 का ये प्रश्न था आपका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। दिलीप एक टीवी सेट इसके मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है और इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है साथियों। देखिए यानी उसका अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। इस पर क्या करता है, इसको 20% छूट के साथ खरीदता है। कितने में करता है, इसको खरीदता है कितने पर, 20% छूट देगा तो उसको कितने में खरीदेगा 80 रुपये में खरीद लेता है। फिर बोलता है इसके मूल्य पर, यानी जो उसका अंकित मूल्य था इसको इसके मूल्य पर 20% अधिक पर बेचता है, यानी 100 की वस्तु को कितने में बेच देता है, 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है 120 रुपये में वो बेच देता है, यानी इसके मूल्य से 20% अधिक पर। ठीक है साथियों। तो 80 रुपये में खरीदा, 120 में इसने बेच दिया तो कितने का लाभ कमाएगा, 40 रुपये का लाभ कमा लेगा। सीधी सीधी बात है, कितने 40 रुपये का। किस पर कमाएगा, लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, और छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। ठीक है साथियों। देखिए 40 की उसने लाभ कमाया, 40 रुपये का किस पर कमाया है लाभ, 80 रुपये पर कमा रहा है जो उसका की क्रय मूल्य था जिस पर वो खरीद कर लाया था। तो प्रतिशत में बनाने के लिए इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए 40 से 80 को काटते हैं, कितने बार जा रहा है 2 बार कट रहा है। 2 से 100 को काटते हैं, कितने बार कटेगा 50 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50%। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है भाई का आजकल ये। ठीक है साथियों। कितना 50% का लाभ कमा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन से में 50%, ऑप्शन ए में 50% है। ठीक है साथियों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों एक बार इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिनके भी अपनी साथी हैं आपके, यानी अपने साथी हैं जो भी आपके, उनके साथ इसको शेयर कर दें। जिनका भी एग्जाम है, जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, यानी कोई रुपया पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है साथियों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है साथियों। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपये में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% लाभ हो। ठीक है साथियों। वो कोई वस्तु खरीद कर लाता है कितने रुपए में, 900 रुपये में उस वस्तु को खरीद कर ले आता है अपनी दुकान पर। फिर वो क्या कहता है कि मुझे इस पर 10% का लाभ चाहिए और मुझे इस पर 10% की छूट भी देनी है।
तो मैं इस पर अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य क्या लिखूँ इससे, जिससे कि ये दोनों चीज़ मुझे मिल जाए। ठीक है साथियों, देखिए क्रय मूल्य कितना था उसका, यानी जो उसको वस्तु को खरीद कर लाया था कितने रुपए में, 900 रुपये में खरीद कर लाया था। अब वो कहता है कि मुझे इस पर 10% का लाभ भी चाहिए। तो पहले तो हम इसका 10% लाभ निकालते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए 900 की वस्तु को जब 10% के लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे 100 की वस्तु को। ठीक है साथियों, तो इस पर 10% का लाभ हो जाएगा। अब ये क्या बन गया आपके लिए, इतना होने के बाद ये क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है दुकानदार के लिए। ठीक है साथियों, इसको बेच देता है वो 10% के लाभ पर। लेकिन इसमें क्या होता है, ये मूल्य हो जाता है आपका 10% छूट के बाद। ठीक है साथियों, तो 10% की छूट भी इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी विक्रय मूल्य से अब अंकित मूल्य पर जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, इतना यहाँ तक आपका विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य से हम अंकित मूल्य पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो छूट की दर होती है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है साथियों, तो छूट कितनी दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे इसको, 100/90 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा, 1 0 से यहाँ पे 1 0 हमने काट दी। अब 9 से काटते हैं किसको, 9 को, कितनी बार जाया है, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। इधर 11 है और इधर 100 है, तो दोनों के आपस में गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1100 बन जाएगा, जो कि उसका क्या है, अंकित मूल्य है। तो बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपकी समझ में ना आ रहा है ये प्रश्न, एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्या है आपका, 900 रुपये क्रय मूल्य है जिस पर उस वस्तु को खरीद कर लाया गया। इस पर क्या लेता है वो, 10% का लाभ लेता है, यानी 100 की वस्तु को 110 में बेच देता है। तो उसको 110% यहाँ पे निकाल लिया हमने क्या किया, डायरेक्ट इसमें गुणा कर दी। ये क्या बन जाता है, इतना आपका विक्रय मूल्य। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जब निकालते हैं, जो छूट की दर होती है उसको उल्टा करके लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे इसको, 100/90 करके लिख देंगे और उसको काटेंगे पीटेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1100 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में हमारा राइट आंसर है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अब आपकी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% का हो। ठीक है साथियों, लागत मूल्य क्या होता है, यानी जो उस पर खर्चा किया है उस पर पुस्तक को खरीदने में उसने। ठीक है साथियों, यानी उसका क्रय मूल्य, उसका आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। ये प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में ये प्रश्न है। ठीक है साथियों, जिसने क्लास को पूरा शुरू से आखिर तक देखा है वो इस प्रश्न को चुटकियों में उड़ा देगा, बहुत ही आसान है। ठीक है साथियों, और जिसने क्लास को पूरा नहीं देखा है वो उस प्रश्न को हल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है साथियों, क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है साथियों, ये भी आप बताएंगे। और क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा जो वीडियो को देख रहे हैं अभी तक। ठीक है साथियों, थैंक यू।